हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आरिमो के। तो देखिए, हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का मैक्स 2 और उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किए थे। ओके, एंड चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.2 तक लास्ट लेक्चर में हमने पूरे फिनिश किए थे। नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आरिमो के। तो देखिए, हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का मैक्स 2। ओके, और उसमें हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 के पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज एक्सरसाइज 3.3। जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम लोग कोई न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उस एक्सरसाइज से रिगार्डिंग जितने भी बेसिक कंसेप्ट है, फॉर्मूले से, थ्योरम है, पहले हम लोग वो सॉल्व करते हैं, फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। उससे होता ये है कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बहुत ही इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट तुरंत सीखा है, उसी के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कितना इजी लगता है। ओके, तो चलो आज का जो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। देखिए, आज का एक्सरसाइज क्या हमारा 3.3। ओके, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है, ओनली 3 क्वेश्चन है बस। तो आप बोलेंगे सर 3 क्वेश्चंस के लिए इतने सारे पॉइंट्स हमको रिलेटेड याद करना पड़ेगा? जी नहीं, आपको सिर्फ समझना पड़ेगा। ओके, तो चलो देखिए, जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, मेजरमेंट ऑफ द माइनर आर्क इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। ओके, तो आपके माइंड में आएगा कि भैया ये सेंट्रल एंगल क्या होता है, माइनर आर्क, मेजर आर्क क्या होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ओके, आर्क का मतलब क्या होता है, 2 कट मारना। हाँ, जिसमें कि मैंने एक यहाँ पे कट मारा और एक यहाँ पे कट मारा, ये हमारा क्या है, सेंटर। ओके, अब सेंटर में इस आर्क को क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। ये देखो मैंने क्या किया, इसको मिला दिया, नेम कर दिया इसको ए बी, यहाँ पे नाम लेता हूँ दैट इज जी। तो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये देखो सेंटर से जो एंगल फॉर्म होता है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंगल। ओके, जो भी सेंटर से एंगल फॉर्म होता है इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। ओके, अब दिख रहा है यहां से, देखो यहां से लेके यहां तक हमने क्या किया, एक आर्क मारा है, दिख रहा है ना, यहां से लेके यहां तक, तो इसको बोलते हैं माइनर आर्क। माइनर आर्क में क्या होता है, छोटा वाला आर्क होता है। अब यहां से देखिए, यहां से लेके एक ये पूरा बड़ा वाला है। ओके, यहां से लेके ये पूरा बड़ा वाला, तो इसको बोलते हैं मेजर आर्क। क्या बोलते हैं? मेजर आर्क। ओके, अब चाहिए तो इसका नाम लिख लेते हैं, नेमिंग देखिए, मेजरमेंट ऑफ आर्क, मेजर बड़ा वाला ए जी बी, ए जी बी। यहाँ पे स्मॉल मेजरमेंट ऑफ आर्क, छोटा आर्क। हाँ देखो, ए बी, ए बी, इस तरीके से। हाँ, ध्यान देखिए, ये सेंटर है, सेंटर से क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ये एक आर्क खींचा गया, तो यहाँ से क्या बनता है, एक एंगल क्रिएट होता है। तो ये जो एंगल क्रिएट हो उसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। ओके, जो सेंटर से एंगल बनता है, सेंट्रल एंगल। एंड इसके द्वारा जो आर्क है, दिख रहा है ना, यहाँ से लेके ए से लेके बी तक का जो आर्क है उसको बोलते हैं माइनर आर्क, बिकॉज ये क्या है, छोटा है, इसके लिए इसको माइनर आर्क बोलते हैं। देखिए ए जी बी, ये क्या है, बड़ा है, इसको बोलते हैं मेजर आर्क। इसको आर्क को लिखते कैसे हैं, मेजरमेंट, एम का मतलब होता है मेजरमेंट, ए आर सी, आर्क, ए जी बी, मेजरमेंट आर्क ए बी, इस तरीके से लिखते हैं। तो फर्स्ट क्या है, देखिए हमारा मेजर ऑफ द माइनर आर्क इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं मैं, ये देख लीजिए, यहाँ से ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ से लेके इसका आर्क का वैल्यू चाहिए, ए बी, यहाँ पे है ओ, बट इसका वैल्यू दिया है 70। ओके, इसका वैल्यू दिया है 70। तो इसके द्वारा, हाँ, इसके द्वारा जो भी आर्क बनेगा, दिख रहा है यहाँ ए से लेके बी तक, इसका वैल्यू भी क्या होगा, 70 डिग्री। क्या होगा, 70। देखिए क्या बोला है, मेजर ऑफ द माइनर आर्क इज इक्वल टू दी, हाँ, माइनर में छोटा वाला है, दिख रहा है ना, ये छोटा वाला आर्क, ये क्या है, किसके इक्वल है, मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल, इसके जस्ट सामने वाला जो सेंट्रल एंगल है, यहाँ इसके जस्ट अपोजिट दिख रहा है ना, सेंट्रल एंगल, इसके क्या होगा, इक्वल होगा। अगर देखो सेंट्रल एंगल का वैल्यू दिया है तो ये आर्क इक्वल होगा, आर्क का वैल्यू देगा तो सेंट्रल एंगल इक्वल होगा, ये आपको याद रखना, पहला काम हो गया। सेकंड है, मेजरमेंट ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 माइनस माइनर आर्क। ओके, देखिए हमने छोटा वाला वैल्यू यहाँ से निकाल लिया है, अब मुझे क्या चाहिए, बड़ा वाला वैल्यू चाहिए। ओके, तो क्या करूंगा, 360 होता है टोटल वैल्यू, 360 में से माइनर आर्क को मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, मेजर आर्क।
ओके, ये फॉर्मूला है। 360 में से माइनर आर्क को मैं माइनस करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेजर आर्क। ओके, यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 माइनस माइनर आर्क। माइनर आर्क कहाँ से मिल जाएगा, इस तरीके से मिल जाएगा, सेंट्रल एंगल के थ्रू हमको माइनर आर्क मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने मेजरमेंट ऑफ सेमी सर्कल आर्क। ओके, कितना था 180 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ कंप्लीट सर्कल आर्क, फॉर एग्जांपल इस सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया है। ओके, अब यहाँ से देखो ये हो गया हमारा क्या होगा, सेमी सर्कल, ये दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट यहाँ से लेके ये पूरा ये वाला, ये सेमी सर्कल है। अब यहाँ पे कितना होता है आपका, ये 180 डिग्री होता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा है, ये आर्क है ना, ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। इसके इधर वाला भी क्या हो जाएगा, ये 180 होगा। अब इन दोनों को ऐड करता हूँ कितना होगा, 360 डिग्री। मतलब कंप्लीट सर्कल का तो जो आर्क होता है, हाँ, कंप्लीट सर्कल का आर्क कितना होता है, 360 डिग्री होता है। हाफ सर्कल का आर्क होता है 180 डिग्री। ओके, देख लीजिए यहाँ पे मैंने लिख के दिखा दिया है, और यही चीज यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है। अब इसके बाद एक कंसेप्ट आता है, ये दो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको यूज होने वाले हैं। Chords of the same circle are equal if the related arcs are concurrent. आर्क कॉन्करेंट है तो दोनों कॉर्ड्स कॉन्करेंट हो जाएंगे। ओके, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लिखता हूं मैं, यहाँ दोनों के लिए मैं यहीं पे करता हूं, ये दोनों के लिए सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे ये हो गया है, क्या बोला, देखिए इफ कॉर्ड्स ऑफ दिस सेम सर्कल आर इक्वल इफ द रिलेटेड आर्क इक्वल, जिसमें कि फॉर एग्जांपल एक ये हो गया, ये एक हो गया, ये हो गया। ओके, नेमिंग लेता हूं, ये हो गया O A B C। ओके, देखिए ये दिख रहा है ना, ये कॉर्ड है, इसके सामने ये आर्क है, ये कॉर्ड है, इसके सामने ये आर्क है। ओके, देख लीजिए ये कॉर्ड है, ये आर्क है, कॉर्ड है, ये आर्क है। पहले में क्या बोला, कॉर्ड्स आर इक्वल इफ आर्क आर सेम। अगर ये दोनों आर्क सेम रहेंगे, इन दोनों आर्क सेम है, जिसमें कि यहाँ पे लिखता हूं मैं, इफ मेजरमेंट आर्क ए बी कॉन्करेंट है मेजरमेंट आर्क बी सी, देन क्या हो जाएगा, देन कॉर्ड, देखिए हाँ, ये चाप है, ये मेजरमेंट आर्क है, आर्क, ये वाला भी आर्क है, ये वाला, अब मैं ये वाला ले रहा हूँ, ये लाइन ए बी, ये कॉर्ड है, ये भी क्या है, कॉर्ड है। तो यहाँ पे कॉर्ड ए बी कॉन्करेंट हो जाएगा कॉर्ड सी डी के, सबसे बी सी है, बी सी के। ध्यान देखें, हाँ, अगर जो ये दोनों, हाँ, ये दोनों आर्क सेम है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड होंगे वो सेम हो जाएंगे। ये है इसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ वाले का प्रॉपर्टी है। फिफ्थ वाले में जस्ट इसका क्या है, रिवर्स है, इसका जस्ट रिवर्स है। देखिए आर्क्स ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल, इस पर क्या बोला, आर्क सेम रहेगा इफ द रिलेटेड कॉर्ड्स आर कॉन्करेंट। अगर यहाँ पे मैं लिखूं इफ कॉर्ड ए बी कॉन्करेंट है कॉर्ड बी सी के, देन क्या हो जाएगा, देन मेजरमेंट आर्क ए बी कॉन्करेंट हो जाएगा मेजरमेंट आर्क बी सी। ये है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। अगर जो कॉर्ड कॉन्करेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आर्क है वो हो जाएंगे कॉन्करेंट, मीन सेम हो जाएंगे। ओके, इफ आर्क कॉन्करेंट है, इफ आर्क कॉन्करेंट है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड से वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्करेंट हो जाएंगे। ये है आपका, ये जो लास्ट के दो जो प्रॉपर्टीज दिए हैं इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, फर्स्ट का यहाँ पे, सेकंड का यहाँ पे। ओके, इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हमने क्या किया, 5 के 5 जो बेसिक कंसेप्ट से प्रॉपर्टी से हमने देख लिया। एक और वापस से देख लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ द माइनर आर्क इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। जो छोटे वाले आर्क का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल के इक्वल होगा। ये 70 है तो ये भी 70 होगा। ओके, देन बोला है मेजरमेंट ऑफ मेजर आर्क। मेजर मतलब बड़ा वाला, देखो हमने छोटा वाला तो निकाला, बड़ा वाला ये चाहिए, ये वाला चाहिए, क्या करूंगा, टोटल वैल्यू कितना आता है 360, 360 में से छोटे वाले पार्ट को माइनस करूँ तो मुझे बड़ा वाला पार्ट मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला है मेजरमेंट ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 माइनस माइनर आर्क। ओके,
थर्ड वन, मेजरमेंट ऑफ सेमी सर्कल आर्क इज 180 डिग्री। ओके, देखिए ये यहाँ से लेके ये एंगल कितना 180 हाफ है। अब इसके सामने इसके करस्पॉन्डिंग ये है ना आर्क, तो जो करस्पॉन्डिंग आर्क इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 180 डिग्री। अभी हाफ का 180 डिग्री है, ये हाफ का 180 डिग्री, दोनों को मैंने सम किया तो कितना हो जाएगा, टोटल 360 डिग्री। यानी कि पूरे सर्कल का जो मेजरमेंट ऑफ आर्क होगा, आर्क का जो मेजरमेंट होगा सर्कल का कितना हो जाएगा 360 डिग्री। यहाँ पे देखो लिखा है कंप्लीट सर्कल्स आर्क इज 360 डिग्री। अब बताइए कॉर्ड्स ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल इफ द रिलेटेड आर्क्स आर सेम। ओके, अगर जो ये दिख रहा है ना, ये दोनों आर्क सेम है तो दोनों कॉर्ड सेम हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आर्क्स आर द सेम इफ द कॉर्ड्स रिलेटेड कॉर्ड्स आर कॉन्स्टेंट। यहाँ पे अगर जो दोनों कॉर्ड सेम है तो यहाँ पे आर्क सेम हो जाएगा, दोनों रिवर्स है। इफ आर्क सेम है तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड सेम हो जाएंगे, कॉर्ड सेम है तो करस्पॉन्डिंग आर्क सेम हो जाएंगे। ओके, ये है आपका कंसेप्ट। और यहाँ पे तो आपको पता ही है, ये जो छोटा वाला आर्क है इसको बोलते हैं माइनर आर्क, यहाँ से लेके जो बड़ा वाला आर्क इसको बोलते हैं मेजर आर्क, और जो सेंटर में जो एंगल, सेंटर के तो जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। ओके, सेंट्रल एंगल, माइनर आर्क, मेजर आर्क। अब माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क करूंगा तो मुझे कितना मिलता है 360 डिग्री। ओके, आप चाहे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हो, मेजर ऑफ माइनर आर्क प्लस मेजर ऑफ, ऐसा मेजर है ना, मेजर ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू 360। ओके, दोनों अगर मैं, हाँ ये स्मॉल वाले और कैपिटल वाले को दोनों को प्लस करता हूँ तो 360 डिग्री हो जाता है, ये याद रखना। ये स्मॉल वाला और कैपिटल वाले को मैं प्लस करता हूँ 360 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि होल जो सर्कल है उसका वैल्यू कितना था 360 होता है। अब यहीं से ये फॉर्मूला बना है मेजर आर्क चाहिए ना, तो माइनर वाले को उधर ले लूंगा, 360 माइनस माइनर हो जाएगा मेजर आर्क। ओके, इस तरीके से करना है। यहाँ पे टोटल 5 जो बेसिक कंसेप्ट प्रॉपर्टीज थे वो हमने देख लिया, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.3। देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाया मैंने, क्वेश्चन क्या बोलता है, इन फिगर पॉइंट्स जी डी ई एफ आर कौन साइक्लिक पॉइंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर सी। देखिए जी डी ई एफ क्या है, कौन साइक्लिक, मतलब सर्कल के ऊपर क्या है उसको पॉइंट को डिनोट किया गया है विद सेंटर सी। देन बोला है एंगल ECF कितना दिया है, यहाँ पे देखो लिखा मैंने, दैट इज 70 डिग्री फर्स्ट काम। देन एक चीज और दिया है, मेजरमेंट आर्क DGF इज इक्वल टू 200। DGF ये दिख रहा है यहाँ से, मेजर बड़ा वाला आर्क, हाँ ये पूरा वाला कितना दिया आपको 200 दिया है। हाँ, मेजरमेंट ऑफ मेजर आर्क, बड़े वाला आर्क का वैल्यू दिया 200। एंड बोला है देन फाइंड द मेजरमेंट ऑफ आर्क DE, ये फर्स्ट ये DE बोला फाइंड करने के लिए। फिर बोला DEF ये पूरा, हाँ यहाँ से लेके पूरा फाइंड करने बोला है, ये छोटा वाला और ये पूरा है, यानी पूरा फाइंड करने के लिए मुझे ये भी फाइंड करना पड़ेगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये हाँ, अब देखिए सबसे पहला काम दिख रहा है, ये सेंट्रल एंगल उसके जो सामने यानी कि उसके जो करस्पॉन्डिंग आर्क रहेगा क्या हो जाएगा सेम। डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क हमने देखा था कि जो सेंट्रल एंगल है वो किसके इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग उसके आर्क के। ओके, यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा मेजरमेंट आर्क EF इज इक्वल टू 70 डिग्री। डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क, डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क क्या हो जाएगा, जितना सेंट्रल एंगल रहेगा उतना क्या हो जाएगा उसका आर्क का वैल्यू हो जाएगा। ये कितना हो गया है, दैट इज दिस वन इज 70। ओके, अब क्या करना है, सभी जो आर्क है टोटल आर्क को सम कर देते हैं। तो देता हूं मैं मेजरमेंट ऑफ आर्क DGF बड़ा वाला प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क EF प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क DE इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन में क्या आएगा, सम ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, सम ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, आर्क के सम ऑफ आर्क ऑफ सर्कल मतलब सर्कल के जितने भी आर्क है सबको सम करते तो कितना आता है 360 डिग्री। ओके,
क्योंकि टोटल वैल्यू कितना था 360। अब डी जी एफ का वैल्यू दिया है 200 प्लस ई एफ का वैल्यू दिया है 70 प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ई का वैल्यू नहीं दिया, इसको ऐसे ही रखते हैं सभी को। ये वाला क्या है यहाँ पे 360। ओके, अब तीनों क्या करना है, इन दोनों को सम कर दो। तो 270 प्लस मेजरमेंट आर्क डी ई इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये क्या है, प्लस है 270 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। मेजरमेंट आर्क डी ई इज इक्वल टू 360 माइनस 270। मेजरमेंट आर्क डी ई इज इक्वल टू 6, हाँ ये देखिए 0 में से 0 गया 0। ओके, 6 में से 9 नहीं जाएगा तो कैरी लेगा, 6 में से 9 गया तो 9 7 16 यानी कि 90 डिग्री आ रहा है। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट काम था मेजरमेंट ऑफ डी कितना आ गया, 90 आ गया है, ये तो हो गया। अब क्या चाहिए, डी ई एफ लेना है। तो मेजरमेंट आर्क डी ई एफ इज इक्वल टू क्या करना है, देखिए डी ई एफ चाहिए तो इन दोनों क्या करना है, ऐड कर देते हैं। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 90 आएगा ना, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बड़ा वाला मिल जाएगा। मेजरमेंट आर्क डी ई प्लस मेजरमेंट आर्क ई एफ, इसका वैल्यू कितना है 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री तो जाएगा 160, यानी मेजरमेंट आर्क डी ई एफ का वैल्यू कितना गया है 160 डिग्री। लास्ट में आंसर में लिखना है आपको मेजरमेंट आर्क डी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, मेजरमेंट आर्क डी ई एफ इज इक्वल टू 160 डिग्री। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, इस तरीके से करना है। देखिए कुछ भी हार्ड नहीं है। सबसे पहला काम क्या करना है, ये सेंट्रल एंगल दिया है, सेंट्रल एंगल के जो भी करस्पॉन्डिंग आर्क रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, दोनों सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो ये 70 तो ये भी 70, और ये बड़ा वाला आर्क है जो मेजर आर्क का वैल्यू दिया हुआ है। अब ये आर्क, दो आर्क का वैल्यू दिया, तीसरा फाइंड करना है। तो सम ऑफ आर्क ऑफ सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो मैंने क्या किया, सभी को ऐड करके 360 लिख दिया है। ओके, अभी इन दोनों को ऐड कर दिया है, फिर क्या करना, माइनस करने के बाद हमको ये वाला वैल्यू मिल गया है 70। ओके, अब अगर आपको लगता है कि रॉन्ग है तो पूरे को क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करने के बाद चेक करो 360 आ रहा है तो राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है। जब ये वाला वैल्यू मिल गया है तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो मुझे डी ई एफ का आर्क मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है, इन फिगर ट्रायंगल क्यू आर एस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन प्रूव दैट आर्क आर एस कॉन्करेंट आर्क क्यू एस कॉन्करेंट है आर्क क्यू आर के, एंड सेकेंड वन इज मेजरमेंट आर्क क्यू आर एस इज इक्वल टू 240 डिग्री प्रूफ करने वाला। ओके, देखिए क्या बोला है कि जो ट्रायंगल दिया हुआ है क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या था, ऑल साइड्स आर सेम। ओके, चलो हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल क्यू आर एस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके जो साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी साइड्स मतलब क्या है, कॉर्ड है ना, लिखेंगे कॉर्ड आर एस कॉन्करेंट है, कॉर्ड एस क्यू कॉन्करेंट है, कॉर्ड क्यू आर। देखिए आर एस एस क्यू क्यू आर तीनों क्या कॉन्करेंट, यहां पे लिखेंगे साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब एक हमने कंसेप्ट सीखा था, प्रॉपर्टी सीखा था कि इफ कॉर्ड्स आर इक्वल देन करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर इक्वल हो जाएगा। तो ये है सेम, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं मेजरमेंट आर्क आर एस कॉन्करेंट हो जाएगा, मेजरमेंट आर्क एस क्यू के ये भी कॉन्करेंट हो जाएगा, मेजरमेंट आर्क क्यू आर के रीजन में आ जाएगा, रीजन में आएगा क्या आएगा, आर्क आर्क ऑफ सेम, आर्क्स ऑफ सेम
सर्कल आर concurrent if corresponding chords are concurrent. Okay, arcs of same circle are concurrent if corresponding chords are concurrent. Okay, अगर जो ये chords, तीनों chords concurrent इसके, तो तीनों के द्वारा, हाँ, ये जो तीनों के जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स हो क्या जाएंगे, कॉन्करेंट हो जाएगा. ओके, अब क्या करना, हम इसको सपोज कर लेते हैं, तीनों सेम है ना. लेट मेजरमेंट आर्क आर एस इज इक्वल टू मेजरमेंट आर्क क्यू एस इज इक्वल टू मेजरमेंट आर्क क्यू आर इज इक्वल टू, मैं सपोज कर लेता हूँ एक्स डिग्री. ओके, अब क्या करना है, सभी आर्क को सम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. मेजरमेंट आर्क आर एस प्लस मेजरमेंट आर्क क्यू एस प्लस मेजरमेंट आर्क क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री. सम ऑफ ऑल आर्क्स ऑफ सर्कल. ओके, एक सर्कल में जितने भी आर्क हो सबको सम कर देते, 360 होता है. हमने तीनों को क्या सपोज किया, यहाँ पे एक सपोज किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स x इज इक्वल टू 360 डिग्री. ये इधर इंटू इधर तो डिवीजन हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में 3 बन जाए 3 टू, यानी कि x का वैल्यू कितना रहा है, 120 डिग्री. यानी कि जो जितने भी r के सभी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 120. क्यों, क्योंकि तीनों को यहाँ पे क्या करके रखा है हमने, इक्वल करके रखा है. तो मेजरमेंट आर्क आर एस इज इक्वल टू मेजरमेंट आर्क क्यू एस इज इक्वल टू मेजरमेंट आर्क क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 डिग्री. सभी का वैल्यू 120 हो गया. अब फाइंड करने क्या बोला है, क्यू आर एस कितना होना चाहिए, 240. क्यू आर एस देखिए, क्यू आर एस, हाँ, यहां से आता है क्यू आर एस, मतलब ये वाला पार्ट दोनों को मैं ऐड करूं तो मुझे क्यू आर एस मिल जाएगा. तो लिखता हूं मैं मेजरमेंट आर्क क्यू आर एस इज इक्वल टू मेजरमेंट, देखो क्यू आर एस किससे मिलकर बना, क्यू आर आर्क क्यू आर प्लस मेजरमेंट आर्क आर एस. ओके, ये जो क्यू आर एस है किससे बना है, क्यू आर प्लस आर एस से मिलकर बना है. तो क्यू आर का वैल्यू भी कितना है, 120, आर एस का वैल्यू भी है 120, कितना हो रहा है, 240 डिग्री. हेंस प्रूफ. ओके, हेंस प्रूफ. देखिए फर्स्ट वाला हमने कहाँ पे प्रूफ किया है, फर्स्ट वाला हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया है. तीनों आर्क को सेम करने बोला था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, तीनों आर्क को सेम कर दिया है. फर्स्ट यहाँ पे प्रूफ हो गया है. सेकेंड यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ पे प्रूफ हो गया है. मेजरमेंट आर्क क्यू आर एस. ओके, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट. इस तरीके से करना है. यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन. ओके, तो क्वेश्चन क्या वाला, इन फिगर कॉर्ड ए बी कॉन्करेंट है कॉर्ड सी डी के. ओके, जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, ये ए बी, ये कॉन्करेंट है किससे, कॉर्ड सी डी के. देन प्रूव दैट आर्क ए सी कॉन्करेंट है बी डी के. ए सी एंड बी डी दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट देख लीजिए, ये आर्क दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये ए सी एंड ये बी डी. ये हमको क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है. तो बस बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए, हमको गिवन है प्रूफ, गिवन आपको लिख लेना. प्रूफ में क्या लिखना है, कॉर्ड ए बी कॉन्करेंट है कॉर्ड सी डी. ओके, अब दोनों कॉर्ड सेम है तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे भैया. तो हो जाएगा आर्क ए बी कॉन्करेंट आर्क सी डी. रीजन क्या जाएगा, रीजन क्या होगा, आर्क ऑफ सेम सर्कल इज इक्वल इफ
if corresponding chords are concurrent. if corresponding chords are concurrent, अगर chords सेम है, concurrent है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क्स क्या होगा, सेम होगा. अगर आर्क सेम है तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड सेम होगा. ओके, ये दोनों तो सेम कर दिए हम लोगों ने. ओके, तो मैं बॉक्स दे दूं, इसको चाहिए तो इक्वेशन नंबर 1 दे देते हम लोग. ओके, या तो नहीं भी तो हम डायरेक्ट करते हैं, इसको यहाँ पे मैं ले लेता हूँ. चलो नहीं, हम लोग इसको इक्वेशन 1 ही देते हैं क्योंकि थोड़ा काम करता है. देखिए ये जो आर्क ए बी है, हाँ, आर्क ए बी, मेजरमेंट आर्क ए बी. देखिए जो ए बी है, ए बी किससे मिलकर बना है, ए सी और सी बी से. तो यहाँ पे लिखते हैं मेजरमेंट आर्क ए सी प्लस मेजरमेंट आर्क सी बी, इक्वेशन नंबर 2. ओके, जो ए बी है ये ए सी प्लस सी बी से मिलकर बना है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. अब आते हैं सी डी के ऊपर. तो मेजरमेंट आर्क सी डी इज इक्वल टू, देखिए सी डी किससे मिलकर बना है, सी बी एंड बी डी से. तो मेजरमेंट आर्क सी बी प्लस मेजरमेंट आर्क बी डी, इक्वेशन नंबर 3. फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3. देखिए क्या होता है, देखिए ये दोनों सेम है. ओके, ये RHS से LHS है, RHS सेम है तो LHS ऑटोमेटिक सेम हो जाएंगे ना. देखिए RHS को मैंने ऑलरेडी सेम करके रखा है तो LHS क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. तो लिखता हूं मैं मेजरमेंट आर्क AC प्लस मेजरमेंट आर्क CB इज इक्वल टू मेजरमेंट आर्क CB प्लस मेजरमेंट आर्क BD. अब देखिए इज इक्वल टू के उधर है, इज इक्वल टू के उधर है, हाँ, दोनों सेम है तो क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे. बचा क्या, मेजरमेंट आर्क AC इज इक्वल टू मेजरमेंट आर्क BD. हेंस प्रूव्ड. हो गया, खत्म कहानी. देख लीजिए कितना सिंपल है. बस करना क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों जो कॉर्ड सेम है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग क्या है, आर्क्स क्या हो जाएंगे, ये वाला आर्क और ये वाला क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. तो ये आपको दिख रहा है ए सी बी, तो ए सी प्लस सी बी लिखा, दिख रहा है सी डी बी, तो सी बी और बी डी लिखा. फिर दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया तो सी बी दोनों सेम में कैंसिल हो जाएंगे. इधर पे आर्क ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा आर्क बी डी के. ओके, इस तरीके से करना है. यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया. आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 के साथ ही आपका जो एक्सरसाइज 3.3 हो क्या हो जाएगा, फिनिश हो गया. ये बहुत ही छोटा एक्सरसाइज था, इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन थे और बहुत ही इजी थे. ओके, तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारा वीडियो और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूले. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.